नीतीश कुमार जी को किस चीज का पेट में दर्द हो रहा है? नीतीश कुमार जी को ऐसी गलत बयानी के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। हमें खेद है कि नीतीश कुमार जी भी इन दिनों हल्की फुल्की बातें ही करते हैं। कभी कहते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है। उन्हें गिनाना चाहिए कि कौन सा काम चाहिए था उन्हें जो नहीं हो रहा है। कभी कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। अब बताइए, जिस कांग्रेस पार्टी ने देश पर इमरजेंसी लागू किया, संविधान को तहस नहस किया, उसके साथ बैठ करके लोकतंत्र की बात करते हैं, यह कैसी विसंगति है? आपको आश्चर्य होगा कि संविधान संशोधन 13 तो दूर, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के समय में कुल 7 बार संविधान संशोधन किए गए। नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनने के पहले कुल 98 संशोधन हो चुके थे। 99 से लेकर के 105 नंबर तक का जो संशोधन है वह श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया। तो जब 99, 100, 101 ये सारे संशोधन आवश्यक थे, सर्वसम्मति से पारित किए गए, तो नीतीश कुमार जी को किस चीज का पेट में दर्द हो रहा है? भाजपा यह जानना चाहती है कि क्या नीतीश कुमार जी को ये जो ऊंची जाति के गरीबों को आरक्षण दिया गया उस पर उनको आपत्ति है? 104वां संविधान संशोधन, लोकसभा और विधानसभा में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण है उसकी अवधि विस्तार के लिए किया गया। तो क्या नीतीश कुमार जी को इस पर आपत्ति है? श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार संविधान का पूरी मुस्तैदी से लागू कर रही है, उसकी सुरक्षा कर रही है, उसकी पवित्रता बहाल रखे हुए है। नीतीश कुमार जी को ऐसी गलत बयानी के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए कि केंद्र में चल रही भाजपा की सरकार श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार पर या उनकी कोई कमियों पर कोई तथ्य रख सकें, इसलिए अनाप शनाप बोलने पर वे उतारू रहते हैं। हल्की फुल्की बातें की जाती हैं और चलताऊ ढंग से सिर्फ भाववाचक संज्ञा में बातें की जाती हैं। कोई द्रव्यवाचक, कोई ठोस बात उनके तरफ से नहीं रखी जाती। और ऐसी बातों में राष्ट्रीय जनता दल को तो महारत हासिल था। श्री नीतीश कुमार जी जब से राष्ट्रीय जनता दल के संसर्ग में गए हैं, वे भी ऐसी ही बातें करने पर उतारू रहते हैं। एक मुख्यमंत्री से, वो भी बिहार जैसा बड़े राज्य का मुख्यमंत्री से, अपेक्षा की जाती थी कि वे राजनीति के स्तर को बढ़ावा देंगे और कोई ठोस तथ्य के साथ सरकार की कमियों को उजागर करेंगे। इससे सरकार भी लाभान्वित होती है। डेमोक्रेसी में अगर कोई दूसरा दल कोई बातें कहता है तो उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। लेकिन हमें खेद है कि नीतीश कुमार जी भी इन दिनों हल्की फुल्की बातें ही करते हैं। कभी कहते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है। उन्हें गिनाना चाहिए कि कौन सा काम चाहिए था उन्हें जो नहीं हो रहा है। कभी कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। अब बताइए, जिस कांग्रेस पार्टी ने देश पर इमरजेंसी लागू किया, संविधान को तहस नहस किया, उसके साथ बैठ करके लोकतंत्र की बात करते हैं, यह कैसी विसंगति है? कभी नीतीश कुमार जी का बयान आता है कि संविधान बदला जा रहा है।
ये हल्के ढंग से बात कही गई है, लेकिन आरोप बड़ा गंभीर है। संविधान कैसे बदला गया, कब बदला गया, कौन से संविधान परिवर्तन पर उन्हें आपत्ति है, भाजपा उनसे जानना चाहती है। मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, और वह व्यक्ति जो अपने राजनीतिक जीवन का अधिकांश समय भाजपा के साथ गठबंधन में चला हो, उसे ऐसी बातें शोभा नहीं देती। फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि संविधान बदला जा रहा है, और कहने का भाव उनका ऐसा है मानो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में चल रही भाजपा की सरकार गुपचुप तरीके से संविधान बदलने का प्रयास कर रही है या संविधान बदल चुकी है। क्या ऐसा किया जा सकता है? क्या संविधान का परिवर्तन या उसमें संशोधन गुपचुप तरीके से हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान में परिवर्तन संविधान संशोधन के जरिए होता है, और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया खुद संविधान में विहित है। संविधान का संशोधन पार्लियामेंट ही कर सकता है, और यहां यह भी बता दूं कि पार्लियामेंट को भी असीमित अधिकार नहीं है। पार्लियामेंट भी एक दायरे के अंदर ही संविधान बदल सकता है, उस पर भी अंकुश है। पार्लियामेंट चाहे तो देश के संविधान का बेसिक फीचर, मूलभूत लक्षण नहीं बदल सकता। और फिर कुछ संशोधन तो ऐसे हैं जो देश में राज्य हैं, उन राज्यों के आधे संख्या के विधानसभा से उसको पारित कराना आवश्यक होता है। तो केवल संसद नहीं बल्कि राज्य भी उसमें सम्मिलित है। इसलिए यह आरोप और ऐसी भावना के साथ आरोप कि मानो संविधान हम बदल रहे हैं, गुपचुप तरीके से बदल रहे हैं, ऐसा वक्तव्य निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं, और हमारा मानना है कि ऐसा बयान सर्वसाधारण के मन को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जनता इन चीजों से अवगत है। नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता खुद संदिग्ध है, जनता उन पर विश्वास नहीं करती। लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हम रखना चाहेंगे। देश में संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू है। 26 जनवरी 1950 के बाद अब तक 74 साल बीते हैं। इन 74 वर्षों में कुल मिलाकर 105 बार संविधान का संशोधन किया गया है। 74 साल में 105 बार संशोधन, तो एक साल में हिसाब निकालिएगा तो 1.42 यानी लगभग 1.5 संशोधन होता है। प्रति वर्ष 1.42 यानी 1.5 संशोधन लगभग होता है। यह संविधान परिवर्तन का ओवरऑल दर है। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार पिछले 9 वर्षों से शासन में है। अगर संविधान परिवर्तन का यही दर, इसी दर से संशोधन किया जाता तो इन 9 वर्षों में अगर 13 बार भी संशोधन किए जाते
तो ज्यादा नहीं माना जा सकता था, क्योंकि वह 1.42 के वार्षिक दर के अनुकूल होता। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि संविधान संशोधन 13 तो दूर, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के समय में कुल 7 बार संविधान संशोधन किए गए। अगर राष्ट्रीय औसत के दर से, गति से हम संशोधन करते तो 13 तक हम करते तो भी हमको ज्यादा नहीं माना जाता। लेकिन हमारी सरकार ने 9 वर्षों में मात्र 7 ही संशोधन किए। फिर ये नीतीश कुमार कैसे कहते हैं? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो 7 संशोधन हुए हैं, ऐसी डेमोक्रेटिक सरकार, ऐसी लोकतांत्रिक सरकार पहले कभी भी नहीं रही है। मैं फिर दोहराता हूं कि ये जो 7 बार भी संविधान संशोधन हुए हैं, उनमें से प्रायः या तो सर्वसम्मति से हुए हैं या सर्वानुमति से हुए हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनने के पहले कुल 98 संशोधन हो चुके थे। 99 से लेकर के 105 नंबर तक का जो संशोधन है, वह श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया। ये संशोधन क्या है? ये जो संविधान का 99वां संविधान संशोधन है, वह राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठित करने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों का भी नियुक्ति आयोग के माध्यम से हो, इसके लिए 99वां संविधान संशोधन किया गया। और आपको मालूम है कि ये सर्वसम्मति से पारित हुआ है। 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के समझौते को संसद की मुहर लगाने के लिए हुआ है। यह भी सर्वसम्मति से हुआ है। क्या अंतर्राष्ट्रीय समझौता पर देश एकमत नहीं होगा? तो आखिर जब 100वां संशोधन, 99 और 100 की बात मैंने की, 101वां संविधान संशोधन जीएसटी के बारे में है, जो देश में जीएसटी लागू है उसके बारे में। अब जिसमें जीएसटी का संशोधन हुआ, उस समय नीतीश कुमार जी विपक्ष में थे, यानी कि उस समय भी 2016 में वो राजद के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। जो जीएसटी का संशोधन हुआ, वह ऐसा संशोधन था जिसके राज्यों से भी पास कराना आवश्यक था। यह जीएसटी का संशोधन को बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने, जो चंद राज्य हैं पहले पास कराने वाले, उनमें से एक हैं। पहले आसाम से पास हुआ और सेकंड में बिहार से पास हुआ। तो क्या यह आवश्यक नहीं था? तो जब 99, 100, 101 ये सारे संशोधन आवश्यक थे, सर्वसम्मति से पारित किए गए, तो नीतीश कुमार जी को किस चीज का पेट में दर्द हो रहा है? 102वां संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए हुआ। भाजपा जानना चाहती है कि क्या नीतीश कुमार जी को ये 102वां संविधान संशोधन से आपत्ति है? क्या उनको यह आपत्ति है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा क्यों दिया गया? या नीतीश कुमार जी को 103वां संविधान संशोधन के लिए आपत्ति है? 103वां संविधान संशोधन यानी कि EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया गया संविधान में, उसके लिए पास किया गया। भाजपा यह जानना चाहती है कि क्या नीतीश कुमार जी को ये जो ऊंची जाति के गरीबों को आरक्षण दिया गया, उस पर उनको आपत्ति है?
104वां संविधान संशोधन लोकसभा और विधानसभा में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण है उसकी अवधि विस्तार के लिए किया गया। तो क्या नीतीश कुमार जी को इस पर आपत्ति है कि अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए आरक्षण का समय अवधि क्यों बढ़ाई गई? ये नीतीश कुमार जी को और कांग्रेस को, जनता दल, राजद सबको बताना चाहिए। 105वां संविधान संशोधन, ये जो पिछड़े वर्गों की सूची बनाई जाती है, उस सूची को बनाने के लिए राज्यों को अधिकृत किया गया है। ये तो राज्यों को अधिकार दिया गया है, तो फिर ये वातावरण क्यों बनाया जाता है कि संविधान बदला जा रहा है? मैंने कहा कि सर्वसाधारण के मन में एक डाउटफुल वातावरण बनाने के लिए ऐसा कहा था। भाजपा के नेतृत्व में चल रही सरकार, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार संविधान का पूरी मुस्तैदी से लागू कर रही है, उसकी सुरक्षा कर रही है, उसकी पवित्रता बहाल रखे हुए है। नीतीश कुमार जी को ऐसी गलत बयानी के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। यह कहने के लिए हमने आपको बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद।